रामायण के संपूर्ण सार का प्रथम अध्याय बालकांड। अयोध्या के राजा दशरथ बड़े धर्मपरायण और प्रजाप्रिय शासक थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। कई यज्ञ और तप के बाद उन्हें 4 दिव्य पुत्र प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सबसे बड़े और गुणों में अद्वितीय राम की कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए और उन्होंने राजा दशरथ से विनती की कि राम और लक्ष्मण उनके साथ जंगल जाएं, ताकि राक्षसों से धर्म और प्रजा की रक्षा हो सके। राजा ने भारी मन से अनुमति दी। राम और लक्ष्मण ऋषि के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किए, नए साहस और रोमांच की ओर बढ़ते हुए। टू बी कंटिन्यू। रामायण के संपूर्ण सार के द्वितीय अध्याय बालकंद में आइए देखते हैं। ऋषि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण ने अनेक राक्षसों का वध कर ऋषियों को निर्भय बनाया। आगे बढ़ते हुए वे मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। शर्त थी, जो भी भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाकर तोड़ेगा वही सीता का वर बनेगा। अनेक वीर राजकुमारों ने प्रयास किया, पर कोई सफल न हो सका। तभी राम ने गुरु की आज्ञा लेकर सहजता से धनुष उठाया और देखते ही देखते उस तोड़ दिया। समूचा सभा मंडप जय श्री राम के जयघोष से गूंज उठा। राजा जनक हर्षित हुए और सीता का विवाह राम से संपन्न हुआ। उसी शुभ अवसर पर लक्ष्मण, भारत और शत्रुघ्न के भी विवाह जनक परिवार की राजकुमारियों से हुए। टू बी कंटिन्यूड। अगले अध्याय अयोध्या कांड के रामायण का दूसरा अध्याय अयोध्या कांड में आइए देखते हैं। अयोध्या में महाराज दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम के राज तिलक की तैयारी की। पूरी नगरी उत्सव में डूबी थी, गलियां फूलों से सजी थीं और हर हृदय में हर्ष की लहर थी। लेकिन तभी रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उसके मन में ईर्ष्या का बीज बो दिया। उसने कैकेयी को याद दिलाया कि उसके पास राजा से 2 वरदान मांगने का अधिकार है। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला, राम को 14 वर्षों का वनवास मिले और दूसरा, उसका पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने। यह सुनते ही महाराज दशरथ स्तब्ध रह गए, पर प्रतिज्ञा के बंधन में बंधे होने के कारण वे असहाय थे। राजमहल का उत्सवमय वातावरण अचानक शोक में बदल गया। टू बी कंटिन्यूड का दूसरा अध्याय अयोध्या कांड। अयोध्या में राम के राज तिलक की खुशी छाई थी, लेकिन कैकेयी के वरदान ने सब कुछ बदल दिया। भरत का राज्याभिषेक और राम का 14 वर्ष का वनवास। जब ये समाचार राम को मिला, वे शांत स्वर में बोले, पिता का वचन पालन ही मेरा धर्म है। सीता ने साथ चलने का निश्चय किया और लक्ष्मण ने भी कहा, भैया जहाँ आप हैं वही मेरा जीवन है। तीनों वन के लिए तैयार हुए। पीछे रह गई अयोध्या, जहाँ हर द्वार पर आंसू बह रहे थे। महाराज दशरथ पुत्र वियोग सह न सके और राम, सीता, लक्ष्मण ने वन की राह पकड़ ली। यहीं से आरंभ होती है उनकी तप, त्याग और धर्म की अगली गाथा। अरण्यकांड। टू बी रामायण का तीसरा अध्याय अरण्यकांड। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण घने वनों में विचरण करते रहे। वे अनेक ऋषियों के आश्रमों में पहुंचे, जहां ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की कि वे राक्षसों के आतंक से रक्षा करें। राम ने खरदूषण जैसे भयंकर राक्षसों का वध कर वनों को निर्भय बना दिया। इसी बीच लंका के राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा वहां पहुंची। राम के तेजस्वी रूप को देखकर वो मोहित हो गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। जब राम ने मुस्कुराकर मना किया, तो उसने लक्ष्मण से वही प्रस्ताव किया। लक्ष्मण ने भी हंसकर उसका उपहास किया। अपमान से क्रोधित शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण करने की ठानी। टू बी कंटिन्यूड का तीसरा अध्याय अरण्यकांड। वन में राम, सीता और लक्ष्मण शांत जीवन बिता रहे थे। तभी राक्षसी शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण किया। लक्ष्मण ने क्रोध में उसकी नाक और कान काट दिए। अपमान का बदला लेने को वो रावण के पास पहुंची और सीता की सुंदरता का वर्णन किया। रावण का मन विचलित हुआ। उसने छल की योजना बनाई। उसने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप लेने को कहा। सीता उस चमकते मृग को देखकर मोहित हो गई और राम से उसे लाने की प्रार्थना की। राम मृग के पीछे चले गए। लक्ष्मण भी उनके पीछे गए और तभी रावण साधु का वेश धरकर पहुंचा। वह सीता का हरण कर उन्हें रथ में बिठाकर लंका ले गया। सीता वियोग से राम व्याकुल हो उठे। जंगल गूंज उठा उनके पुकार से और यहीं से कथा बढ़ती है किष्किंधा कांड की ओर, जहां राम की मुलाकात होगी हनुमान और सुग्रीव से और आरंभ होगा सीता की खोज का नया अध्याय। टू बी कंटिन्यूड। किष्किंधा कांड का चौथा अध्याय किष्किंधा कांड। वन सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट वानर राज सुग्रीव और वीर हनुमान से हुई। हनुमान ने विनम्रता से दोनों भाइयों का परिचय कराया। सुग्रीव ने बताया कि उसका भाई बाली ने उसे राज्य से निकाल दिया है। तब राम ने वचन दिया, मैं तेरे साथ न्याय करूंगा। बदले में सुग्रीव ने भी प्रतिज्ञा ली कि वो सीता की खोज में अपनी पूरी वानर सेना लगा देगा। राम ने बाली को परास्त कर सुग्रीव को उसका राज्य लौटाया और वानर सेना सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में निकल पड़ी। तभी शुरू हुई उस महान यात्रा की अगली कड़ी, सीता की खोज। टू बी कंटिन्यूड का चौथा अध्याय किष्किंधा कांड। सीता की खोज में वन भटकते राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट वानर राज सुग्रीव और भक्त हनुमान से हुई। सुग्रीव ने अपना दुख सुनाया। उसके भाई बाली ने छल से उसका राज्य और पत्नी दोनों छीन लिए थे। राम ने उसका न्याय लौटाने का वचन दिया। युद्ध के समय जब बाली सुग्रीव पर आक्रमण करने आया, तब राम ने धर्म की रक्षा हेतु अपने तीक्ष्ण बाण से उसका वध किया। मरते हुए बाली ने राम के धर्म और निष्ठा की प्रशंसा की तथा अपने पुत्र अंगद को उनकी शरण में भेजा। सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने और उन्होंने वानर सेना को चारों दिशाओं में सीता की खोज के लिए रवाना किया।
दक्षिण दिशा में हनुमान, जामवंत और अंगद निकले। रास्ते में उन्हें जटायु का भाई संपाति मिला, जिसने बताया सीता लंका में रावण की कैद में है। यही सूचना सुंदरकांड की शुरुआत बनती है। टू बी कंटिन्यू। सुंदरकांड का 5वां अध्याय, सुंदरकांड। सीता की खोज के लिए हनुमान ने श्री राम का आशीर्वाद लेकर समुद्र पार करने का संकल्प लिया। पर्वत समान विशाल रूप धारण कर उन्होंने एक ही छलांग में गरजते समुद्र को लांघ लिया। मार्ग में उन्हें पर्वतराज मैना, सुरसा और सिंहिका जैसी बाधाएं मिली, जिन्हें उन्होंने बुद्धि और बल से पार किया। अंततः वे लंका पहुंचे, स्वर्ण नगरी, जहां राक्षसों की चौकसी हर ओर थी। हनुमान ने नगर में छिपकर खोज की और अशोक वाटिका में सीता माता को रावण के अत्याचारों के बीच उदास बैठे पाया। उन्होंने श्री राम की अंगूठी देकर कहा, माता भय मत करें, प्रभु शीघ्र ही आपको मुक्त करेंगे। सीता की आंखों में आशा के आंसू छलक उठे। हनुमान ने रावण को लंका के विनाश का संकेत दिया और वहां से लौटने की तैयारी की। टू बी कंटिन्यूड। रामायण का 5वां अध्याय, सुंदरकांड। हनुमान जब लंका पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले माता सीता को खोजा। उन्होंने सीता के अदम्य साहस को सराहा और राम का संदेश सुनाया, जिससे उनका हृदय प्रफुल्लित हो उठा। इसके बाद हनुमान ने रावण के दरबार में भयंकर हमला किया। राक्षसों को परास्त कर उन्होंने अग्नि अस्त्रों से नगर को तहस नहस कर दिया। रावण और उसके सैनिक भयभीत हो गए। समुद्र पार करके राम के पास लौटते हुए हनुमान ने अपनी वीरता और सीता की स्थिति की पूरी जानकारी दी। इस प्रकार सुंदरकांड ने हनुमान की अद्भुत शक्ति और भक्ति को प्रदर्शित किया और आगे होने वाले युद्ध और सीता की मुक्ति की तैयारी की नींव रखी। टू बी कंटिन्यूड। रामायण का 6वां अध्याय, युद्धकांड। समुद्र की लहरें गरज उठी जब राम, लक्ष्मण और वानर सेना ने पत्थरों से तैरता सेतु बनाना शुरू किया। जय श्री राम के नारे आसमान गूंजाने जाने लगे। वानरों ने अपने पराक्रम से समुद्र पार किया और लंका की भूमि पर कदम रखा। तभी रणभूमि में शंखनाद हुआ। वानर सेना और रावण की राक्षसी सेना आमने सामने थी। बाणों की वर्षा से आकाश अंधकार में हो गया। लक्ष्मण ने मेघनाद को धराशायी किया। हनुमान ने संजीवनी पर्वत उठाया और स्वयं राम ने रावण के रथ को कंपा दिया। युद्ध की आग चारों ओर भड़क उठी और अंतिम निर्णायक क्षण पास आता जा रहा था। टू बी कंटिन्यूड। रामायण का 6वां अध्याय, युद्धकांड। लंका की रणभूमि में अंतिम युद्ध आरंभ हुआ। रथों की गर्जना और अस्त्रों की चमक से आकाश दहक उठा। रावण ने अपने मायावी अस्त्रों से प्रहार किए, पर राम अडिग खड़े रहे। धर्म की शक्ति से ओतप्रोत उन्होंने जय श्री राम का उच्चारण किया और ब्रह्मास्त्र संधान किया। बाण रावण के हृदय को भेदता चला गया। लंका कांप उठी और अधर्म का अंत हो गया। सीता की बेड़ियां टूटी। वो आंसुओं में डूबकर राम के चरणों में झुक गईं। देवगण पुष्प वृष्टि करने लगे। सत्य, प्रेम और धर्म की विजय हो चुकी थी। टू बी कंटिन्यूड। उत्तरकांड का 7वां अध्याय, उत्तरकांड। रावण वध के बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे तो पूरी नगरी आनंद से झूम उठी। चारों ओर दीप प्रज्वलित हुए, पुष्पों की वर्षा हुई और जय श्री राम के नारों से आकाश गूंज उठा। राम का राज तिलक हुआ और राम राज्य की स्थापना के साथ धर्म, न्याय और प्रेम का युग प्रारंभ हुआ। प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था। लेकिन एक दिन प्रजा के ही एक विवाद ने राम को धर्म के कठोर मार्ग पर चलने को बाध्य किया। राजधर्म के पालन हेतु उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रखकर सीता को वनवास भेज दिया। वन में सीता ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली, जहां उन्होंने जुड़वा पुत्र लव और कुश को जन्म दिया। दोनों बालक माता से राम कथा, वीरता और धर्म की शिक्षा प्राप्त करने लगे। उनका जीवन ही आगे चलकर एक नई कथा का आरंभ बना। टू बी कंटिन्यूड। रामायण का 7वां अध्याय, उत्तरकांड। समय बीतने के साथ लव और कुश बड़े हुए। उन्होंने अपने पिता भगवान राम के राजसूय यज्ञ में पहुंचकर अद्भुत कथा सुनाई, जिसमें राम के साहस, धर्म और प्रेम की महिमा थी। कहानी सुनकर राम ने अपने पुत्रों को पहचान लिया और हृदय से आशीर्वाद दिया। यज्ञ का वातावरण उल्लास और प्रेम से भर गया। इसके बाद राम ने अपने जीवन का अंतिम संकल्प पूरा किया और धरती को छोड़कर लोक गमन किया। उत्तरकांड ने राम कथा का अंतिम अध्याय संपूर्ण किया, जहां आदर्श राम राज्य और जीवन के मूल्य, धर्म, प्रेम, बलिदान और न्याय सबके सामने उजागर हुए। इस कहानी से हमें जीवन के सच्चे संदेश सीखने को मिलते हैं। जय श्री राम।